दोस्तों, विवेकानंद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि अरब सागर में कौन-कौन सी नदियां गिरती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है कि यदि आप लोगों ने अभी तक विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की ट्रिक है मेरी अरब सागर में गिरने वाली नदियों की आज ट्रिक है। ट्रिक देखिए इस वीडियो की, बहुत ही सिंपल है। आपको अभी तक जितनी भी मैंने ट्रिकें दी हैं अपने चैनल पे, सभी के सभी सिंपल ट्रिक दिए हैं मैंने, और आज भी सिंपल ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक को भी। आज ट्रिक है देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियों की, बहुत ही सिंपल ट्रिक। ट्रिक है आपकी सालू की माँ भानुमती सोजा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखिए, सा से बनता है साबरमती नदी और लू से बनता है लूनी नदी, माँ से मांडवी नदी, भा से भरत पुच्छा नदी या और पिन्नानी नदी। तो ये दोनों बनती हैं और दोनों अरब सागर में गिरती हैं, यानी भरत पुच्छा और पिन्नानी। ना से नर्मदा नदी, माँ से माही नदी, सा से सोम नदी और जा से जाखना और जबाई नदी। तो देखिए ट्रिक एक बार फिर रिपीट करता हूँ। सालू की माँ भानुमती सोजा, सा से साबरमती नदी, लू से लूनी नदी, माँ से मांडवी नदी, बा से भरतपुच्छा नदी और पिन्नानी नदी, ना से नर्मदा नदी, माँ से माही नदी, सा से सोम नदी और जा से जाखना और जबाई नदी। ये दोनों नदी हैं, जा से बनती है जाखना और जबाई। देखिए, अगर साबरमती नदी की बात करें तो साबरमती अहमदाबाद के साबरमती नामक स्थान से निकलती है। और लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी, इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट से होता है और ये राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रन में ये नदी विलुप्त हो जाती है। इस नदी को साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये आगे नदी, मतलब जो लूनी नदी है, ये अरब सागर के आसपास यानी कच्छ की पहाड़ियों वहीं पे विलुप्त हो जाती है। इसीलिए कुछ माना जाता है कि ये जो लूनी नदी है अरब सागर में गिरती है। देखिए, इसका जो उद्गम होता है ये अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नामक पहाड़ से होता है और ये राजस्थान से होते हुए कच्छ के रन में ये नदी विलुप्त हो जाती है। यानी कच्छ के रन, ये अरब सागर के आसपास ही पड़ता है कच्छ का रन, और इस नदी को साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। माँ से बनता है मांडवी नदी और भा से बनता है भरतपुच्छा पिन्नानी नदी। आगे बनता है देखिए ना से नर्मदा नदी। अगर नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और इसमें भी बताता हूं। तो इसका जो उद्गम है ये एमपी के अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 1312 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए खंबात की खाड़ी में मिलकर अरब सागर में गिर जाती है। तो ये खंबात की खाड़ी में भी मिलती है और उसके बाद अरब सागर में गिरती है। तो दोनों में क्वेश्चन बनता है कि ये खंबात की खाड़ी में भी गिरती है और बाद में अरब सागर में मिल जाती है। आगे बात करते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच एक रिफ्ट वैली पड़ती है जिसे भ्रंश घाटी कहते हैं, और इसी भ्रंश घाटी से होते हुए ये नर्मदा नदी बहती है। और आगे बात करते हैं। यह एमपी की सबसे बड़ी नदी है और इसे एमपी की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो औरसंग नदी, तबा और शेर नदी इसकी सहायक नदियां हैं। आगे अगर बात करें कि भ्रंश घाटी से कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो भ्रंश घाटी से देखिए नर्मदा और ताप्ती नदी बहती हैं, यानी कि दो पर्वतों के बीच जो रिफ्ट वैली पड़ती है, यानी जो रिफ्ट वैली होती है उसे ही हम भ्रंश घाटी कहते हैं, भ्रंश घाटी। और इसी भ्रंश घाटी से होके नर्मदा और ताप्ती नदी बहती हैं। आगे देखते हैं। माँ से माही नदी बनता है और माँ से माही, माही का अगर उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है एमपी के थार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत से होता है इसका उद्गम, यानी कि विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है और एमपी, राजस्थान और गुजरात से बहते हुए ये नदी खंबात की खाड़ी में मिलकर अरब सागर में गिर जाती है। यानी कि जो माही नदी है ये पहले खंबात की खाड़ी में मिलती है और इसके बाद अरब सागर में जाके गिर जाती है। अगर इसकी
एक इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट बताता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जो माही नदी है, ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है आप लोगों से, मतलब आप जो भी एग्जाम्स हैं उनमें बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो आप लोग अलर्ट रहना इस क्वेश्चंस के लिए। अगर आपसे पूछा जाए तो आसानी से आंसर दे सकते हैं आप लोग, कि जो अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा को वह कौन सी नदी है भारत की जो 2 बार काटती है, यानी निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन रहेंगे आपके माही नदी, लूनी नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी। तो आपका आंसर रहना चाहिए माही नदी। आगे देखते बात करते सा से सोम नदी और जा से जाखना और जवाई नदी। तो आप ट्रिक से आसानी से बता सकते हैं कि कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, सा से साबरमती नदी, ला से लूनी नदी, मा से मांडवी नदी, भा से भरतपुच्छा और पिन्नानी नदी। आगे है नर्मदा नदी, माही नदी, सा से सोम नदी और जा से जाखना और जवाई नदी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ट्रिक आसानी से समझ में आ गई होगी। तो अभी तक यदि आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।